गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है संडे के 7 o'clock हो रहे थे। तो सुबह सुबह बस आ गई हूँ किचन में। तो संडे का जो दिन है ना वो थोड़ा अलग तरह से स्टार्ट होता है मेरा, क्योंकि संडे के दिन होती है छुट्टी। तो थोड़ा एक तो लेट भी उठा जाता है, दूसरा जो काम है ना वो अलग तरीके से होते हैं। तो अभी जो है ना बस बाहर से जो मिल्क आया था उसे लेकर मैं आ गई थी। और सबसे पहले जो मतलब रात में मैं सोचकर सोई थी कि आज सुबह जो है ना बनेंगे मूली के पराठे। इवनिंग में हस्बैंड जो है ना मूली लेकर आए थे, तो बस वही निकाल ली है। और साथ ही साथ जो मलाई वगैरह थी वो भी मैंने जो है भगोने से उतार कर उसके डिब्बे में कर दी है। तो अभी सुबह की शुरुआत हो रही है बादाम से। जो बादाम रखे थे रात में भिगोकर वो मैं भी यहाँ पर जो है ना पील कर लूँगी। नहीं तो मेरे साथ क्या होता है, डेली ही मैं ना भूल जाती हूँ मॉर्निंग में इन्हें खाना, और फिर या तो ये दोपहर में खाए जाते हैं या फिर नेक्स्ट डे खाए जाते हैं। तो अभी जो संडे था थोड़ा रिलैक्स डे था, क्योंकि डुग्गू को स्कूल भेजने की कोई जल्दी नहीं थी। तो बस यहाँ पर आराम से जो है सबसे पहले मैं बादाम ही छील रही हूँ। उसके बाद जो है ना सबको जो है मैं दे दूँगी बादाम। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो है ना जैसे मैंने बताया मूली के पराठे बनने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ। आटा छानने के बाद जो है ना मतलब मैंने सोचा था कि मूली को जो है कसने के बाद और उसकी जो है फिलिंग बाद में भर के पराठे बनाऊँगी। बट फिर पता नहीं क्या मुझे ख्याल आया, मैंने जो है आटे में ही मूली गूँध ली थी। वो मैं आपके साथ आपके आगे शेयर करूँगी। तो आटा छान लिया था। अभी मैंने बोला था ना कि मतलब भाई और भाभी अभी यहीं थे। वो आज जाने वाले थे संडे में, बट किसी वजह से नहीं जा पाए थे। तो अभी बस मैंने जो है ना डुग्गू को और भाई को बादाम दे दिए हैं। और ये देखिए गुलाब का फूल, ये भाई को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था ना तब मिला था। और मैंने इसको जो है पानी की बोतल में डाल के रख दिया था, तो ये खिल गया था। इतना सुंदर लग रहा था ना ये। और इसे मतलब 4 से 5 दिन हो गए थे, ये मतलब बिल्कुल फ्रेश ही लग रहा था। तो और ये मतलब 5 से 6 दिन बाद जाकर थोड़ा सा मुरझा गया था, बट देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। देखकर मतलब अच्छा लगता था इतने डार्क कलर के गुलाब को देखकर। तो बस अभी आ गई हूँ किचन में। मैंने बोला था ना आटा जो है मैंने छान लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और आटा इसमें ले लिया था। और अभी बस धनिया मैंने कट किया है, और उसमें जो मूली थी ना वो मैंने मिक्स कर ली है। जो भी मसाले डालने हैं वो सब डाल लिए हैं। तो क्या हुआ था, मेरा जो भाई है ना वो नमक बहुत कम खाता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना पराठों में नमक थोड़ा कम डाला था, बट ये इतना कम रह गया था कि पराठे ना बिल्कुल मीठे लग रहे थे, मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे तो। और जो मूली का पानी था ना उसी पानी से जो है मैंने अपना आटा गूंथ लिया था। और क्या था हुआ था कि आज के दिन जो है ना घर पर कोई चटनी भी नहीं बन पाई थी, क्योंकि धनिया इतना था नहीं, मैं मंगाना भूल गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, चटनी भी नहीं थी। तो फिर हमने जो है ना पराठे अचार से खाए, क्योंकि नमक रह गया था कम। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं लगा लूँगी आटा अच्छे से, जो है आटा वगैरह लगा लिया है। आटा मैंने छोड़ दिया है 5 से 10 मिनट सेट होने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो पराठे अच्छे बनेंगे। तब तक जो भी कूड़ा वगैरह था घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, कल मैं डालना भूल गई थी, तो इस वजह से बस सबसे पहले जो है ना कूड़ा डाल के आ रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना पराठे बनाने के लिए सामान रखना स्टार्ट किया। तो भाभी बोली कि दीदी मैं जो है पराठे बनाती हूँ, आप इतना और कुछ काम कर लीजिए। तो मैंने सोचा चलो भाभी बना रही हैं पराठे, तब तक मैं और काम जो है ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि संडे था तो कपड़े तो मतलब जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना तब से कपड़े तो डेली ही लगते हैं। डेली क्या मतलब 2-2 3-3 लोट लग जाते हैं। तो अब बस मैंने सोचा इतना चलो कपड़े वॉश होने के लिए डाल देती हूँ, तो कपड़े वॉश हो जाएंगे। धूप भी अच्छी निकली हुई थी तो सूख भी जाएंगे जल्दी से। तो इधर कपड़े डाल दिए हैं, दूसरी साइड पराठे बन रहे थे। तब तक मैंने जो है ना सबको बोल दिया था कि जल्दी से सब फ्रेश होकर आ जाओ, क्योंकि उठ चुके थे सब। और जल्दी से जो है ना नाश्ता कर लो, गरम गरम पराठे जो है ना अच्छे लगते हैं। मैंने दूसरी साइड चाय रख दी थी बनने के लिए। तो एक साइड चाय बन रही है, एक साइड जो है पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं। और बस चाय बन जाएगी उसके बाद जो है ना मैं सबको गरम गरम पराठे सर्व कर दूँगी। और मूली वगैरह के पराठे जो होते हैं ना मतलब अच्छे लगते हैं सर्दियों में। सर्दियों में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि सर्दियों में ना आप इतनी सब्जियां मिलती हैं आपको, चाहे वो हरी सब्जियां हों या वैसे भी हों, कि मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता है। मतलब इतनी तरह के पराठे हो जाते हैं सर्दियों में। गोभी के पराठे खाइए, मूली के खाइए, और जो है आलू के, पनीर के, इतने सारे पराठों की वैरायटी होती है। तो नाश्ते की तो मौज ही आ जाती है संडे में।
तो अभी बस सबको जो है ना नाश्ता यहाँ पर मैं करा रही हूँ। और संडे में ना मतलब यही रहता है कि जल्दी जल्दी से ना सब नाश्ता कर लें तो घर की क्लीनिंग जो है ना अच्छे से हो जाएगी। और क्या होता है मतलब संडे में छुट्टी होती है ना तो सैटरडे में मेरा घर बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि एक तो ये भी रहता है कि चलो कल छुट्टी है तो थोड़ा सा मतलब फ्री भी छोड़ देते हैं सबको। नहीं तो बस ये रहता है क्योंकि डेली जो वर्किंग डेज होते हैं, डुग्गू को भी स्कूल भेजना होता है, तो सामान अगर ज़्यादा फैला रहेगा तो फिर नेक्स्ट डे मुझे ही प्रॉब्लम होती है। तो संडे में ना सामान कुछ मतलब ज़्यादा ही फैल जाता है मेरे घर में। और क्या हुआ था, डुग्गू ना थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, तो यहाँ पर जो मेरी ये छोटी सी एक ऑर्गेनाइज़र रखा रहता है ना, उसने सारा सामान उसका जो है निकाल दिया था और ऑर्गेनाइज़र छिपा कर रख दिया था। तो मैं बस वही अरेंज कर रही थी। उसके बाद बेडशीट वगैरह अच्छे से जो है सेट कर दी थी। और ये जो बेडशीट आपने भी मेरे बेड पर देखी ना दूसरे वाले बेडरूम में, इसका ना मुझसे लिंक मांग रहे थे मेरे व्यूवर। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की है। और आप भी ना कोशिश कीजिए कि जो वुलन बेडशीट होती है ना, ये आप लोकल मार्केट से ही जाकर परचेज़ कीजिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी देखी है, ऑनलाइन जो है काफ़ी महंगी हैं जो है लोकल मार्केट से। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उन्हें जो है लोकल मार्केट से ही आप परचेज़ करें, क्योंकि ऑनलाइन ना ये थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो दूसरे वाले बेडरूम में भी ना मतलब हम सब तो टीवी देख रहे थे, भाई हस्बैंड वगैरह सब। डुग्गू दूसरे अपने पापा वाले जो वर्किंग रूम है ना, उसमें लेटकर वो अपने मार्बल्स वगैरह प्ले कर रहा था। और यहाँ पर जो है ना आज मुझे चेंज करनी थी इस डाइनिंग टेबल का जो कवर था, क्योंकि जो पिंक कवर था ना, मतलब पता नहीं उसके साथ क्या होता है। डुग्गू जब भी मैं उसको जो है बिछाती हूँ ना, डुग्गू उस पर जो है ना 2 से 3 बार पानी ज़रूर गिराता है दिन में। तो अभी उसे बिछाए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए थे, और उसने कल में ही उस पर 2 से 3 बार पानी गिरा दिया था। तो बस और जब उस पर पानी गिर जाता है ना, तो वो जो निशान होते हैं पानी के, वो बहुत गंदे लगते हैं। तो बस मैंने ना उसको जो है चेंज कर दिया है और ये येलो वाला कवर डाला है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब इसको डालकर ना मेरा जो डाइनिंग टेबल है ना, वो अलग ही लुक आ जाता है उस पर। और मैं ना सर्च कर रही हूँ कि ऐसा ही जो है ना टेबल कवर और मंगाऊँ इसके लिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो है ना एक कवर काम नहीं करता है। तो बस यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से जो है कवर बिछा दिया, जो चीज़ें मैट वगैरह जो रखी है सबको जो है ना अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो संडे के दिन ना मेरा घर जैसे मैंने बताया बहुत बिखरा रहता है, जैसे आप सोफ़े की हालत देख सकते हैं, टेबल पर इतना सामान बिखरा पड़ा है। तो बस संडे में ना नाश्ता होते ही ना मैं सीधा सफाई में लग जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर संडे में ना सब मतलब रिलैक्स भी रहते हैं, तो फिर सबको यहाँ पर बैठकर टीवी देखना है। तो बस एक बार जो है अच्छे से सेट हो जाएंगी ना चीज़ें, तो फिर जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ बैठकर जो है टीवी देख सकता है, या कहीं भी मतलब बैठकर जिसे जहाँ एंजॉय करना है ना वो कर सकता है। तो बस यहाँ पर ना मैं इसलिए जल्दी से सबको हटा दिया है मैंने यहाँ से, कि बस 2 मिनट की बात है, हट जाओ तो मैं जो है ना सब कुछ अरेंज कर दूँगी। तो संडे में आई होप सभी का जो दिन है ना वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है, क्योंकि एक तो छुट्टी होती है, थोड़ा रिलैक्स होता है। कुछ कहते हैं कि हम संडे और सैटरडे में ज़्यादा काम नहीं करते, फैमिली टाइम रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, तो हमें एक संडे और सैटरडे ही मिलता है जब हम अपने घर को थोड़ा अच्छे से जो है उसकी देखभाल कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, फिर जो टाइम बचता है ना वो हम जो है फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी तो बस मैं जो है सोफ़ा वगैरह को क्लीन कर रही थी। और क्या होता है ना कि लंच वगैरह करके संडे के दिन हम फिर लंच से और जब चाय पीते हैं ना, उसके बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो उसमें हम बैठकर जो है काफ़ी सारी बातें करते हैं। बीच बीच में भी बातें चलती रहती हैं, जैसे नाश्ता करते हुए या काम करते हुए भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जो है काम हो रहा है छुट्टी वाले दिन तो फैमिली टाइम नहीं होता है, कहीं ना कहीं ना हम जो है फैमिली टाइम निकाल ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना घर की सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, सब कुछ हो चुका था। हस्बैंड ने जो है डुग्गू को नहला दिया था, तो मैं उसे यहाँ पर कपड़े पहनाने आ रही हूँ। और क्या होता है, डुग्गू को वैसे तो मैं पूरी सर्दियों जो है बाथरोब जो होता है ना उसको ही पहनाती हूँ, बट फिर भी होता है ना बच्चों को ठंड लगती है, जैसे क्योंकि बाथरूम में तो आप गीज़र से नहा रहे हैं तो वहाँ पर ना एक स्टीम बन जाती है, तो थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ा ठंडा लगता है।
तो मैं डुग्गू को या तो कोई जो है पतला सा ब्लैंकेट होता है तो वो यहाँ पर जो है डाल देती हूँ उसके ऊपर, या फिर ये मेरा शॉल है, काफ़ी गर्म है ये, मैंने वो उसको जो है यहाँ पर लपेट दिया है, तो बच्चे को ना थोड़ी कम ठंड लगती है। और बस उसको यहाँ पर जो है लोशन वगैरह लगाकर कपड़े पहना लूँगी तो फटाफट से ना काम कर लूँगी मैं ये सारे। अब बस मैं ही रह गई थी शावर लेने से, सब नहा चुके थे, सब काम हो चुका था, बस अब बनना था खाना। लेकिन उससे पहले बस जो है ना मुझे शावर लेने जाना था। और यहाँ पर डुग्गू की देखिए शरारतें जो है ना उसकी चलती ही रहती हैं। तो जो है ना अभी था टाइम 3 बजे का, जो है हमारा जो लंच वगैरह था सब हो चुका था, वो मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी थक गई थी, क्योंकि मैंने सुबह बहुत जल्दी में काम किया था। तो अभी क्या हुआ था, डुग्गू जो है ना लंच करने के बाद अपने पापा के साथ गया था बाहर, वहाँ से वो कुछ ये एक्टिविटी लेकर आया था। और जब से ये लेकर आया था मतलब वो मेरे पीछे पड़ा था कि मम्मी हेल्प करा दो, बनाने में हेल्प करा दो, क्योंकि ये मोल्ड था जिसमें कि मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता ना इस टाइप का कुछ था, जिसे पानी में जो है मिक्स करके बनाना था। बट ये इतना गंदा था ना कि ये 3 दिन तक हमने ये मोल्ड रखे ये, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छे से नहीं सूख पाए थे। तो बस यहाँ पर ना मैं डुग्गू की वही हेल्प कर रही हूँ, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि सूखने के बाद जो है ना मतलब उसे इनमें कलर करना था, उसे कलरिंग वगैरह पेंटिंग वगैरह करने का ना काफ़ी ज़्यादा शौक है। बट ये जो है ना सूखे ही नहीं बिल्कुल भी, उसमें लिखा था कि सिर्फ 2 घंटे आपको रखने हैं, बट ये 2 दिन के बाद भी नहीं ड्राई हुए थे। तो देखिए कुछ इस तरह के मोल्ड थे ये। तो मैं सोच रही थी कि डुग्गू को ना अलग से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आता है वही मंगा के ना मैं उसे दोबारा बनाकर ये दूंगी, तो वो ना थोड़ा सा खुश हो जाएगा। ये कलर मिले हैं उसके साथ कलर करने के लिए, और यहाँ पर जो 2 मैग्नेट मिली हैं, इससे जो है ना फ्रिज मैग्नेट भी बना सकते हो। तो बस यहाँ पर हो चुका है, जो है डुग्गू की जो एक्टिविटी थी वो बनकर रेडी हो गई थी। अब नंबर आ जाता है जो है शाम की चाय वगैरह का। तो डुग्गू को जो है ना दूध दूंगी सबसे पहले, उसके बाद जो है ना मुझे याद आया कि शाम को ना मतलब सूखी सब्जी बननी थी। तो जब सूखी सब्जी होती है ना तो मतलब तो थोड़ी सी दही चाहिए होती है, भले से ठंडा है बट वो सूखी सब्जी ना खाई नहीं जाती है। तो मैंने सोचा चलो दही जो है ना अभी जो है जमाने के लिए छोड़ दूंगी, तो वो जब तक जो है डिनर का टाइम होगा वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले डुग्गू को मैंने यहाँ पर जो है दे दिया है दूध। और यहाँ पर जो मेरे साथ मतलब एक व्यूवर ने कहा रिक्वेस्ट की थी कि दीदी बताना कैसे आप जो है कैसरोल में दही जमाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कैसरोल लेती हूँ, उसमें देखिए 1 से 1.5 चम्मच ये दही थी मेरी पहली जमी हुई, वो मैंने डाल दी है। साथ ही साथ जो दूध जो है ना हल्का गुनगुना होना चाहिए, मतलब ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही बिल्कुल ठंडा हो, हल्का सा मतलब जैसे ल्यूक वॉर्म होता है ना इस तरह से दूध होना चाहिए। अब दूध मैंने कैसरोल में डाल दिया है, और दही को और दूध को जो है ना मैंने चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस अब जो है कैसरोल का अच्छे से ढक्कन लगाकर हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 घंटे में ना काफ़ी अच्छे से जो है दही जम जाती है, खट्टी बिल्कुल नहीं होती है। और मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब ना तो किसी आपको ये होता है कि किसी गर्म जगह पर रखनी पड़े, आप नॉर्मल बाहर ही रख दीजिए और ये ना इतनी अच्छे से बनकर रेडी होती है ना। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कैसरोल में दही जमाना। तो दही रख दिए, अब डुग्गू को दूध दे दिया था। तो अब हम नंबर आ जाता है हम सबका। यहाँ पर चाय बनने के लिए जो है मैंने रख दी है, और मुझे जो है ना अभी मक्खन भी लगाना था क्योंकि मलाई इकट्ठी हो गई थी मेरी काफ़ी सारी। तो बस चाय पीने के बाद मैं जो है ना भगोने में ये मलाई डालकर इसको जो है हैंड ब्लेंडर की हेल्प से जो है मलाई लगा लूँगी, तो घी बनना रख दूँगी। तो जब तक डिनर का नंबर आएगा घी भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस इस तरह जो है ना संडे में मेरा कुछ इस तरह का रूटीन रहता है। घर को जो है ना बिखरे हुए घर को थोड़ा इस तरह से अरेंज करती हूँ मैं। तो बस चलिए अब यहीं तक का सफ़र था इस वीडियो के। अब जो है ना हम एंड की तरफ बढ़ते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको जो है ना मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।